दिल्ली में कांग्रेस ज़ीरो पर आउट हो जाए, चिंता की बात तो होनी चाहिए। इतना खराब परफ़ॉर्मेंस तो नहीं होना चाहिए। अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ था? तो अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का था भी नहीं कि कांग्रेस को यदि वापस सत्ता में आना था, एक बार उसको रिस्क और ये परिणाम भुगतने के लिए उसको तैयार होना पड़ता। आज भी बिहार में लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं, खास करके अपर कास्ट के लोग, कि कांग्रेस को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, बिना अलायंस के चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं तो नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को तो झटका लगा ही है। आम आदमी पार्टी के लिए तो दोहरा झटका है। एक तरफ सरकार की वापसी नहीं हुई और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता या यूं कहें कि पार्टी के सबसे बड़े नेता भी चुनाव हार गए। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए। लेकिन कांग्रेस के लिए भी दिल्ली का विधानसभा चुनाव कम झटके वाला नहीं रहा है और कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं रही होगी कि इतने खराब परिणाम आएंगे। जो जानकारी अभी हमारे पास है, पता नहीं जब नतीजा पूरी तरह से सामने आ जाए तो हो सकता है थोड़ा हेर फेर हो, लेकिन कांग्रेस जीरो पर आउट हो रही है दिल्ली में। अभी जो अपडेट है वो यही है। तो हमारे साथ बिहार में कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर रामजतन सिन्हा सर मौजूद हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की ये हालत होगी, इस तरह के परिणाम आएंगे, उम्मीद थी आप लोगों को? कांग्रेस तो लड़ी थी दूसरे कारण से। कांग्रेस अपने खेत को बचाना चाहती थी। जो आ जाए, कहीं बकरी आ जाए, नीलगाय आ जाए, उसके खेत को चल जाता। पहला काम तो था अपने खेत को बचाना। और अब कांग्रेस का खेत सुरक्षित है। अब आगे आने वाले समय में उस पर फसल लहलहाएगा और कांग्रेस पुनः सत्ता में वापस आएगी। भाजपा को रिप्लेस करना कांग्रेस के लिए ज़्यादा आसान होगा। कई इसमें बात है। आप देखेंगे कि जब वो थे, हाँ, शुरू किया आंदोलन, अन्ना भी कहीं ना कहीं भाजपा से प्रभावित थे और भाजपा ने कांग्रेस को हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल का यूज किया। जब कांग्रेस खत्म हो गई, तब भले ही अरविंद केजरीवाल से भाजपा को दिक्कत हुई, उसी तरह से कांग्रेस ने भी, भाजपा आ गई है तो कांग्रेस भी अब भाजपा को रिप्लेस करेगी। कोई कांग्रेस के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस राज्य में जिस दिल्ली में कांग्रेस लंबे वक्त तक शासन करती रही, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही और उसी दिल्ली में कांग्रेस जीरो पर आउट हो जाए, चिंता की बात तो होनी चाहिए। इतना खराब परफॉर्मेंस तो नहीं होना चाहिए। बात। अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ था? तो अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का था भी नहीं कि कांग्रेस को यदि वापस सत्ता में आना था, एक बार उसको रिस्क और ये परिणाम भुगतने के लिए उसको तैयार होना पड़ता। आज भी बिहार में लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं, खास करके अपर कास्ट के लोग, कि कांग्रेस को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, बिना अलायंस के चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं तो नहीं खड़ा होगा। वही महज वही काम तो किया है वहाँ दिल्ली में। ये कोई अंतर तो होता है ना। आप देखिए, 5,000 वोट यदि नहीं लाते दीप दीक्षित, ये तो जीत जाता केजरीवाल। हाल ने भी तो शीला दीक्षित को बहुत बेइज्जत किया, उनके बारे में अनाप शनाप बोलते थे और कहते थे कि अरे कांग्रेस को कहाँ वोट है। राहुल जी के बारे में भी केजरीवाल उल्टा सीधे उल्टी सीधी बात करते थे। कांग्रेस के सामने चुनौती थी कि पहले इसको डिसलॉज करो केजरीवाल को, और अपने खेत पर कब्जा करो, और आगे आने वाले समय में उसमें अपना फसल लगाओ। तो ये नीति पर कांग्रेस ने काम किया है। अरविंद केजरीवाल से हिसाब किताब चुकता किया है आज कांग्रेस। हाँ, बिल्कुल चुकता किया है। जो सीटें आई हैं उससे कहीं उसका कहीं कोई मलाल नहीं है, नहीं, बल्कि जीरो जश्न ही सीटों है। तो था ही, तो जीरो सीटों आना कहाँ था? अब सारे के सारे लोग, चाहे तो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश प्रसाद यादव हो, यहाँ तक कि लालू जी, सब लोगों ने कह दिया
कि वहां हम समर्थन करेंगे केजरीवाल। तब आप इंडिया के लिए किसी को कोई चिंता ही नहीं है, फर्क नहीं है। एक दिन पहले राम गोपाल यादव कांग्रेस के खिलाफ बोले, राहुल जी के खिलाफ बोले। अभी हार्ड डिसीजन राहुल गांधी का लेना पड़ा। हार्ड डिसीजन लिया कांग्रेस ने, भले ही 0 सीटें आई, केजरीवाल निपट गए। कांग्रेस इस बात से गदगद है। अपमानित किया था शीला दीक्षित को कांग्रेस के दिग्गज नेता रामजतन सिन्हा। सर से हम बात कर रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट को इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।